हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्टल मेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश सर्कल का पार्ट 2 के बारे में, जहाँ पर हम कई सारे क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं, 2-3-4 क्वेश्चंस ऐसे लेके आए हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसके बाद मैं कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ अलग तरीके से ट्राई करिएगा कि 20-30 सेकंड के अंदर हो जाए, ऐसा कुछ मेथड से आप कर पाए। लेकिन ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसे ही टाइम बहुत शॉर्ट रहता है। आप पहले ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन में प्रोसीड होता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया? ए मैट ऑफ लेंथ 180 मीटर इज़ मेड बाय 15 वोमेन इन 12 days. How long will it take for 32 women to make a mat of length 512 मीटर? 180 मीटर की लंबाई का एक मैट है जो कि 15 वोमेन 12 दिन में तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है फुल फार्मूला। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे टुकड़ा टुकड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं। फुल फार्मूला मैं बता रहा हूँ, पूरा काम हो जाएगा। MDHE ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। MDH का मसाला है ना, और E हो जाता है, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में W मतलब वर्क। यहाँ पर M का मतलब क्या होता है? D का मतलब डेज, H का मतलब आवर, M का मतलब होता है मैन वोमेन जो भी है, और E का मतलब होता है एफिशिएंसी, और W का मतलब वर्क। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं इसको रफ करता हूँ। इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन में आंसर कर सकते हैं। देखिए, M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2 डिवाइडेड बाई W2। अब देखिए यहाँ पर मैन या वोमेन जो भी है कितना है? पहले वाला में 15 वोमेन जो कि 12 दिन में काम करते हैं। 15 इंटू 12, आवर यहाँ पर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, एफिशिएंसी नहीं है छोड़ सकते हैं, डिवाइडेड बाई वर्क। क्या काम करते हैं? 180 मीटर का जो एक मैट है उसको तैयार करते हैं, तो 180 मीटर यहाँ पर लिख सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा? वोमेन 32 वोमेन यहाँ पर दिया हुआ है, 32 और 512 मीटर। यहाँ पर तो डेज पता नहीं, वही तो हम लोगों को निकालना है, बस ख़त्म बात। इसको आप एग्ज़ाम में सिर्फ यही लिखेंगे और इसको आप सोल्व करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। अभी यहाँ पर 8 से 8 चौक 32, 8 4 32, 16, यहाँ पर नहीं हो जाएगा, 15, 12। D2 का आंसर कितना हो जाएगा? 16 दिन में तैयार कर लेंगे, यही आंसर है, 16 डेज। तो देखिए कितना एक लाइन में आपका आंसर तैयार है। एग्ज़ाम में आपको ऐसा ही करना है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे फार्मूला है छोटा छोटा, जो कि टाइम एंड वर्क में हो जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस का भी है, सभी चैप्टर का है। लेकिन पहले थोड़ा बेसिक सब पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आप ट्राई करिए।
ये तो आसान है, आप लोग कर लेंगे, लेकिन बात ये है कि आप कौन से मेथड से करते हैं। आप ज़्यादा लंबी मेथड से जाएंगे तो एग्ज़ाम में फंसते जाएंगे, ठीक है, और अगर शॉर्ट में जाएंगे तो आपको इजी भी लगेगा और समझने में भी आसान होगा। तो हम ऐसे ही मेथड को चूज़ करेंगे जहाँ पर हमको समझ में भी आए और शॉर्ट भी हो जाए। ऐसा ना हो कि खूब ज़्यादा शॉर्ट हो जाए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम में हम इसको यूज़ नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो आप पहले ट्राई कर लीजिए, इसके बाद मैं देखता हूँ। ठीक है, देख लिया आपने एक बार। देखिए, आप पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर करा देता हूँ। इफ़ ए पर्सन वॉक्स एट 40 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के जगह में वो अगर 14 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलता है तो क्या होता है, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, तो वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल पाएंगे वही सेम टाइम में। अगर टाइम सेम हो, तो मैंने उस दिन भी बताया, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम सेम हो तो डिस्टेंस और स्पीड प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बताया टाइम के बारे में, मतलब सेम ही टाइम होगा। तो एक ही टाइम में स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो देखिए, पहले और दूसरे इंस्टेंस में क्या होता है, पहले वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था, अभी वो अगर इसके बदले ऐसे जाए, कट पिट के कितना आ रहा है, सॉरी 5:7 ये स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी सेम होगा ना, प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर गैप कितने का है, 2, मतलब रेशियो में दो का वैल्यू कितना है, रियल में 20 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा है, मतलब 10 गुना। तो इसको भी 10 गुना कर सकते हैं आप, और ये हम रेशियो प्रोपोर्शन में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, 70, तो एक्चुअल तो यही है, अगर स्पीड बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल तो यही है ना 50 किलोमीटर, तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर इसका आंसर। ठीक है, सही है। तो देखा आपने, इसको थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला ट्राई करिए, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप ट्राई करिए। मैं तो हमेशा से ही कुछ अलग कोशिश करूँगा इसमें करने की। आप पोस्ट करके ट्राई कर लीजिए, इसके बाद मैं करता हूँ। क्या कहा गया, मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹13900 13,900 डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट स्कीम्स। वो क्या करता है, एक साम है, इतना है, इसको वो 2 स्कीम में डाल देता है, ए और बी। ए में क्या होता है, 14% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, और बी में क्या होता है, 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स बी इतना, अगर दोनों 2 साल मिला के उसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 3508 हो जाता है, तो व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, तो स्कीम बी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। आप तो एक्स करके ले सकते हैं, वो तो आपको आता ही होगा। मैं कुछ यहाँ पर अलग करने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो, यहाँ पर 14% तो 1 साल का हो गया ना, पर एनम 2 साल का कितना होगा, यहाँ पर तो सब 2 साल में चल रहा है, 2 साल में कितना होगा, यहाँ पर 28% और यहाँ पर 22%। आप यहाँ पर 1 साल में भी ला सकते हैं सबको, मैं 2 साल में करता हूँ, अभी एक ही तरीके से करते हैं। 2 साल में कितना, 28% कितना हो जाएगा, इसका 1% कितना होगा, 139 इंटू 28 कितना हो जाएगा, तो 3892। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा, रुको एक बार कैलकुलेट कर लेने दो।
22% कितना हो जाएगा, 1% इतना, 22% कितना हो जाएगा, 3058। अभी देखो मैं एक बात समझा देता हूँ। इसका मतलब है हम लोग ने पूरा ही अमाउंट को स्कीम ए में डाल दिया होता अगर, तो इसका टोटल अमाउंट इतना इंटरेस्ट बन जाता 2 साल में। या फिर अगर हम ए अमाउंट को पूरा ही बी स्कीम में डाल देते हैं तो 2 साल में 22% के मुताबिक इतना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम देखते हैं, रुको 3508 इधर इसको मिटो देते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, इसके आगे यहाँ पर कर लेते हैं। मतलब एक 3892 स्कीम ए में हो जाएगा और बी में कितना हो जाता 3058। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को मिला के इसका कितना हो गया 3508। अभी हम ऐसे करते हैं, रेशियो के मेथड से करते। अभी हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना होता 12 से 8 के 4 8 384 और ये कितना हो जाएगा 450। हाँ हो गया। अभी इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे 192 225 कितना से 3 से 64 और 75। ये हो जाता है रेशियो। मतलब इस रेशियो में डाला गया, ये वेटेड एवरेज की कॉन्सेप्ट है, इस रेशियो में डाला गया, इसीलिए तो ये इतना हो गया। ठीक है, इस रेशियो में डाला गया ये जो राशि है इसको। अभी हम इसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको मिटो देते हैं अभी। अभी देखो 13900, इसको टोटल कितना मिला के कितना होता है 139। कितना सुंदर आ गया है ना। और स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया है वो हमको पता लगाना है। तो अभी क्या हो जाएगा, स्कीम बी में कितना था 64, 139 के वैल्यू इतना है तो 64 का वैल्यू कितना है। ये पिछले वीडियो में हम लोग ऐसे यूनिटरी मेथड लगा के यहाँ पर पूछे थे। अभी यहाँ से ही सब क्वेश्चन को करेंगे। सो हो जाएगा 6400, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये थोड़ा हमने अलग मेथड से किया है जो कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है इस मेथड को तो आप बहुत जल्दी से पिकअप कर सकते हैं। अच्छा है, वो एक्स वगैरह लेंगे तो बहुत लंबा हो जा सकता है, कई क्वेश्चन में आप अटक भी सकते हैं। तो इसमें से आप ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है शायद। देखो, ए सम ऑफ ₹12,500 अमाउंट्स टू रुपीज़ इतना इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ही आसान सा है, तो इसको हम लेके आए क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो माइंड भी थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। अभी देखो, अमाउंट्स टू रुपीज़ इतना मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 15500 माइनस प्रिंसिपल कितना है, मतलब 3000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। 4 साल में इतना, तो 1 साल में कितना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जब हम निकालते हैं तो पारानाम निकलते हैं ना, मतलब 1 साल में। तो 3000 डिवाइडेड बाई 4, ये 1 साल का है, डिवाइडेड बाई
एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है, अलग अलग करके कैलकुलेट करने की कोई फ़ायदा नहीं। 12,500 इंटू 100% जो कि आपको करना होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे 2 ज़ीरो कट कर दीजिए, 25 12 300 सुन 25 5 4 5 20 छिक्के, मतलब 6% परिणाम इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही आसान है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा बहुत जल्दी। एग्ज़ाम में तो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा। थोड़ा सा आपको मेथड में अपग्रेड करना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही है। तो इसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको किसी को कॉम्पीट करना है, किसी के साथ कॉम्पीट करना है, तो आगे बढ़ने के लिए कुछ मेथड भी तो आगे अलग से अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे भी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, लंबी लंबी वीडियो भी आएगा, बेसिक से भी आएगा, ठीक है। थैंक यू।